हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त। आप देख रहे हैं अपना सोशल मीडिया चैनल भाई पंडित विनोद। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था डिगमिंग, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, ब्लीचिंग प्रोसेस, डिवैक्सिंग प्रोसेस, डिओडोराइजेशन प्रोसेस और फ्रैक्शनेशन और विंटराइजेशन प्रोसेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग प्रकार के तेल जो हमारे घरों में यूज़ किया जाता है जनरली। उस सभी तेल को अलग अलग करके हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, और फिर फर्दर हम इस सभी तेल को, ये जितने भी हमने प्रोसेस बताया है, इस प्रोसेस के थ्रू उसको हम यूज़ करेंगे, उसको हम देखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि जनरली हमारे इंडिया में जो मेजर क्वांटिटी में जो यूज़ किया जाता है वो तेल कौन कौन से हैं। तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, जिसको हम रैपसीड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है हमारा राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल चावल का तेल, जो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे कि ये चावल का तेल कैसे बनता है। तो आप ये समझिए कि राइस ब्रान ऑयल जो चावल के तेल से जो निकलेगा वो राइस ब्रान ऑयल। सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल जो सोयाबीन के दाना होता है उसी से तेल निकलता है, तो सोयाबीन ऑयल वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल जो कि पाम से निकलता है। अगला है फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड और लाइन सीड यानी जिसको हम तीसी, गांव घरों के भाषा में हम उसको तीसी का तेल, और इसको हम अलसी का तेल भी कहते हैं, यानी फ्लैक्सीड और लाइन सीड। तो इसी को हम तीसी और अलसी का तेल भी कहते हैं। इसका भी तेल बनता है। ओलिव ऑयल जैतून का तेल, कोकोनट ऑयल नारियल का तेल, और ग्राउंडनट ऑयल मूंगफली का तेल। ये जितने भी तेल हमने डिस्कस किया है अभी जाना है, ये जनरली अधिक मात्रा में अपने इंडिया में, अदर कंट्री में भी ये ज़्यादातर यूज़ इसी सब तेलों का यूज़ किया जाता है। बाकी है तो बहुत सारे डिफरेंट तेल, बट वो केमिकल इंडस्ट्री में, अलग अलग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, ये अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये सारे तेल हैं जो हमें प्रोसेस करना है। आगे जो हमने प्रोसेस की बात की है उसी प्रोसेस में हम इन सभी तेलों को ही आगे प्रोसेस करके हम देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल नाम से ही पता चल रहा है कि सरसों का तेल। जो हमारा सरसों का तेल होता है वो सरसों के दाना से तेल निकलता है। मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड जो है वो कितने टाइप्स के होता है। जनरली मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड 3 टाइप के होते हैं, येलो मस्टर्ड सीड, ब्लैक मस्टर्ड सीड और ब्राउन मस्टर्ड सीड। ये 3 प्रकार के मस्टर्ड सीड होता है। तो कमेंट करके बताइए आपके खेत में, आपके गांव में कौन सा मस्टर्ड का सीड पाया जाता है, उगाया जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं मस्टर्ड सीड के अंदर ऑयल परसेंटेज की। तो मस्टर्ड सीड के अंदर जो ऑयल परसेंट की हम बात करें तो 32 to 38%, यानी 32 to 38% ऑयल परसेंटेज होता है, ऑयल प्रेजेंट होता है किसी भी मस्टर्ड सीड में। तो इसको हम इस तरीके से जानेंगे कि 1 kg, मान लीजिए हमारे पास 1 kg मस्टर्ड है, तो उसको अगर हम ऑयल में कन्वर्ट, मस्टर्ड सीड है तो उसको अगर हम ऑयल में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग में हमें 320 ग्राम से लेके 350 ग्राम तक हमको तेल मिलेगा। और बाकी का जो रेस्ट हो जाएगा उसको हम केक बोलते हैं, और गांव घरों के भाषा में उसको खल के नाम से, खली के नाम से भी जाना जाता है। बात करें हम मस्टर्ड ऑयल के न्यूट्रिशन, पाया जाता है मस्टर्ड ऑयल में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और फैट्स। फैट्स जो इसके अंदर होता है, उस फैट्स के बारे में जानेंगे क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस ही फैट्स के ऊपर डिपेंड है। तो मस्टर्ड ऑयल में जो फैट्स होते हैं वो 3 टाइप के फैट्स होता है। पहला है हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो कि 60% होता है। दूसरा है हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो कि हमारा 21% होता है मस्टर्ड ऑयल के अंदर। और थर्ड है हमारा सैचुरेटेड फैट जो कि 12% के आसपास
होता है। तो ये 3 प्रकार के फैट्स मस्टर्ड ऑयल के अंदर होता है। इसी को आगे प्रोसेस किया जाता है। तो आगे हम इसी के बारे में जानेंगे। जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि ये जो फैट्स हैं, कौन सा फैट्स हमारे लिए हेल्दी है, कौन सा फैट्स हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तो जिसमें हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैट, तो जिसमें हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ये हेल्दी फैट्स होता है। और साथ ही साथ ये जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए अच्छा साबित होता है, ये यूजफुल होता है, हेल्प करता है ये। दूसरी तरफ है हमारा सैचुरेटेड फैट, जो कि कितना परसेंट होता है, 12%। वो हमारे हेल्थ के लिए हेल्दी नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड फैट्स ह्यूमन बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। सैचुरेटेड फैट्स हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उस कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर देता है। कौन? सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स जो है हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर देता है, जबकि जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको डिक्रीज कर देता है। इसीलिए जो हमारा सैचुरेटेड फैट है वो इसीलिए कहा जाता है कि ये अनहेल्दी है। कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में कंपाउंड होता है, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, उसी को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं नेक्स्ट ऑयल के ऊपर। तो दूसरा ऑयल, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ऑयल है इंडिया में, सेकंड नंबर का, वो है राइस ब्रान ऑयल, चावल का तेल। ये कैसे होता है? तो किसी भी चावल में, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, जो चावल का दाना होता है, उस चावल के दाने में चाने के ऊपर जो छिलका होती है, दाने के चावल के अंदर दाना होता है जिसको हम ग्रेन बोलते हैं, ऊपर जो होती है वो छिलका होता है जिसको हम हस्क बोलते हैं। ग्रेन और छिलके के बीच में जो एक लेयर होती है, जो कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, वो लेयर होती है, उसी लेयर को हम ब्रान कहते हैं। चावल के उसी ब्रान से तेल बनता है। अब हम जानते हैं कि ब्रान कितना अवेलेबल होता है, उसमें कितना प्रेजेंट होता है। किसी भी राइस के अंदर 8 से 10% ब्रान होता है। बात करें ऑयल परसेंटेज की, तो जो ब्रान के अंदर जो भी हमारा ब्रान मिलेगा, उस ब्रान के अंदर ऑयल परसेंटेज जो होगा वो 10 to 23%। उस जो ब्रान हमारा निकला है, उस ब्रान में 10 से 23% ऑयल उसके अंदर होता है। बात करें इसके फंडामेंटल की, राइस ब्रान ऑयल के फंडामेंटल, ये हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। राइस ब्रान ऑयल जो ज़्यादा डीप फ्राई के लिए यूज किया जाता है, और इसका ज़्यादातर यूज कंट्री वाइज ईस्ट एशिया में इसका यूज किया जाता है, साउथ एशिया में इसका यूज किया जाता है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान, चाइना और मलेशिया, इन सभी जगहों पे ये राइस ब्रान ऑयल का जो यूज है वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज किया जाता है इन सभी कंट्री में, इन सभी देश में। बात करते हैं राइस ब्रान ऑयल की केमिकल कंपोजिशन की। तो जो हमारा FFA होता है, केमिकल कंपोजिशन मतलब फ्री फैटी एसिड, जो हमारा फ्री फैटी एसिड जो होता है किसी भी राइस ब्रान ऑयल में, वो 5 to 15% होता है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। बात करते हैं राइस ब्रान के फिजिकल कंपोजिशन की, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में। तो केमिकल कंपोजिशन में हमने बता दिया कि 5 से 15%, 5 to 15% जो है FFA फ्री फैटी एसिड राइस ब्रान ऑयल के अंदर पाया जाता है, जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों होते हैं। सैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो 25%, और अनसैचुरेटेड की बात करें तो हम 75% फैटी उसके अंदर राइस ब्रान ऑयल के अंदर होता है। बात करें स्मोक पॉइंट की, तो ये हाई टेम्परेचर कुकिंग ऑयल है, इसीलिए इसकी स्मोक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ इस राइस ब्रान ऑयल को हार्ड ऑयल के नाम से भी जानते हैं, इसको हार्ड ऑयल भी कहा जाता है। तो स्मोक पॉइंट इसका जो होगा वो 232 डिग्री सेल्सियस इसका स्मोक पॉइंट होता है। आयोडीन वैल्यू की बात करें तो क्रूड से लेके फाइनल तक जो होता है वो 85 to 108 तक इसका आयोडीन वैल्यू होता है। बात करें राइस ब्रान के ओरिजिनल की, तो 1 to 2% तक ओरिजिनल इसके अंदर होता है।
तो फाइनली आज हमने देखा दो प्रकार के ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और हमारा सेकंड था राइस ब्रान ऑयल। इस दोनों ऑयल के बारे में हमने अच्छे से जाना। बाकी जो हमारा रेस्ट ऑयल है जिसमें सनफ्लावर, सोयाबीन, पाम ऑयल और अदर जितने भी ऑयल है उसको हम वन बाय वन करके पहले इसके बारे में जानेंगे और फर्दर उसके बाद हम इस प्रोसेस को हर एक तेल के ऊपर इस प्रोसेस को अप्लाई करके देखेंगे कि किसमें क्या रिजल्ट आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से एक मेरा रिक्वेस्ट था, एक हमारे भाई का फ़ोन आया था, संजीव कुमार यूपी का रहने वाला है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इंटरमीडिएट है और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ITI फिटर है। किसी को भी फिटर की ज़रूरत हो इस वीडियो के माध्यम से तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार कांटेक्ट करके देख सकते हैं और अच्छा हो जाए, यही मैं भी चाहता हूं। तो प्लीज़ इस पे थोड़ा देखिएगा, अगर ज़रूरत हो तो इसको ज़रूरत है काम की, इसीलिए मैंने ये आपसे शेयर किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।